हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? दिवाली से पहले आ गई इस साल की महा एकादशी। जिस एकादशी के व्रत को करने से, एक छोटा सा तुलसी पत्ते से उपाय करने से मनुष्य के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, रमा एकादशी हम कहते हैं, और चातुर्मास की भी अंतिम एकादशी है। और एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 नवंबर बुधवार को सुबह 3:22 पर हो जाएगा। एकादशी तिथि की समाप्ति 12 नवंबर को गुरुवार के दिन 12:40 पर हो जाएगी। और जो लोग भी व्रत का पारण करेंगे वो 12 नवंबर बृहस्पतिवार को सुबह 6:42 से लेकर 8:51 तक करेंगे। दोस्तों, सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता लक्ष्मी का नाम ही रमा है, और इसीलिए इस एकादशी को हम खास कर माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। दिवाली के पहले की एकादशी है, इसलिए इसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के साथ ही दीपावली का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप दूर होते हैं, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, और मनुष्य 84 लाख योनियों से बचकर सीधा विष्णु लोक को यानी वैकुंठ धाम को जाता है। उसे फिर से मृत्यु और जन्म के बीच परेशान नहीं होना पड़ता। वैसे तो कार्तिक का महीना है, भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना है, और एकादशी तिथि उनकी सबसे प्रिय तिथि है। और दोनों के संयोग में अगर आप व्रत करते हैं तो मनुष्य को निश्चित ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उनका नाम जप करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से पुण्य का फल करोड़ों गुना हो जाता है। हमारे ऋषियों ने जो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, इन 11 को नियंत्रण में रखकर एकादशी का व्रत रखने का विधान बतलाया है, उसे हमें पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। इस बारे में धर्मराज युधिष्ठिर एक बार भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे भगवान, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है, बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। इसकी इंद्र के साथ मित्रता थी, और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को चिंता हो गई। अब अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किस प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकूंगा? ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरा प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। तब चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि सभी तृण अन्न जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते, फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको ये व्रत अवश्य करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला समय था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी था। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लग गई। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर राज्य प्राप्त हुआ। अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र व चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो।
एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर आ निकला और उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है, नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी किसी ने देखा हो न सुना हो, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला, कार्तिक माह के कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, ये आप बताइए, फिर मैं अवश्यमेव वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझें। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें और वह व्रत करे तो यह सब स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर को लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया और ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें अपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। तब ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उसके नगर को भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है और जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। तब चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य का काम है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बातें सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपने पति के निकट आई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया और चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ और इस पुण्य के प्रताप से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक वहीं रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है और जो भी मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां एक समान ही है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती है और जो भी मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है वह समस्त पापों को छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, कथा यहीं पूर्ण होती है और कार्तिक माह में सुबह सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। वैसे भी स्नान करके दान करने का विधान आता है और इसी कारण खासकर एकादशी है तो सुबह जल्दी उठें और शुद्ध जल से हल्दी डाल करके या गंगा जल डाल के गौमूत्र डाल करके स्नान कीजिए। इससे आपको कई हजार गुना यज्ञ करने का बराबर फलों की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार भगवान श्री केशव की रूप की पूजा का विधान आता है, तो उनका ध्यान करके आप पूजन कीजिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प मौसमी फल, इस प्रभाव से आपके जीवन में श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। दशमी की रात्रि से ही व्रत शुरू होता है, इसलिए पहले ही दिन आपको सात्विक भोजन करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात बितानी चाहिए। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान कर ले, पूजा की तैयारियां करें, भगवान के सामने व्रत का संकल्प करें और उनसे व्रत की सफलता में सहयोग के लिए विनती करें। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माँ का ध्यान करते हुए स्मरण करें और संकल्प करें। आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूँगा।
रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र को या गुरु मंत्र का जप करूंगा और राम कृष्ण नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन, जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए सुबह स्नान करके ऐसा संकल्प करने के बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करते हुए मन ही मन पूरे दिन को शांति से व्यतीत करें। संकल्प करने के बाद सूर्य देव को एक लोटा जल जरूर अर्पित करें। विष्णु भगवान का पूजन, फिर महालक्ष्मी के रमा स्वरूप का पूजन आपको करना चाहिए। भगवान विष्णु के पूजन में धूप दीप नैवेद्य जैसे करेंगे वैसे करें। माँ लक्ष्मी की पूजा में लाल पुष्प आप अर्पित करें और इस दिन माँ को कोई भी भोग लगाया जाता है। इस दिन से महालक्ष्मी माँ का विधान आता है, क्योंकि दिवाली के पहले का है, तो इस 16 प्रकार की गुजिया, अनरस, लड्डू, पपड़ियाँ, बादाम, पिस्ता, छुआरा, हल्दी, सुपारी, गेहूँ, चावल, केवड़े के फूल, आम्रबेल, इस तरह से माँ को भोग अर्पित किए जाते हैं। पीले रंग के केसर, पीले जो चावल होते हैं, मीठे चावल, किशमिश, चारोली, मखाने और काजू की मिली हुई खीर, शुद्ध घी का हलवा, सिंघाड़े, बताशे, पान तथा फलों में अनार सबसे प्रिय है माँ को। रमा एकादशी पर ये सभी चीज़ें आपको भोग लगानी चाहिए। कहा जाता है जो कोई भी व्यक्ति इनमें से कोई भी एक भोग माँ को लगाता है या फिर सिर्फ एक लाल फूल भी अर्पित कर देता है तो उसके घर में हर प्रकार की सुख और शांति और समृद्धि आती है। कभी भी उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। जिस तरह से देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह से मखाने की भी उत्पत्ति जल से ही हुई है। मखाना कमलगट्टे के बीच से निकलता है, इसलिए कमल पर देवी विराजमान रहती है, जिस कारण माँ को मखाने बहुत प्रिय हैं। इस दिन मखाने की खीर, श्रीफल यानी नारियल, ये माँ को आपको चढ़ाना चाहिए। शुद्ध जल होता है नारियल में, ये माँ को बहुत प्रिय होता है। जो भी भोग लगाएं, पूजा संपूर्ण होने के बाद आरती करें, भगवान को चढ़ाए व प्रसाद घर के सभी सदस्यों को बांटें। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। और शास्त्रों में विष्णु प्रिया तुलसी की महिमा अधिक है, इसलिए इस व्रत में तुलसी पूजन करना, तुलसी की परिक्रमा करना अति उत्तम होता है। ध्यान रखें, इस दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, इसलिए जो भी तुलसी पत्र हो आपको पहले दिन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तोड़ा हुआ वो बासी नहीं माना जाता है, उसको थोड़ा सा जल छीट करके वापस से यूज़ करें। और इस दिन तुलसी पूजा और भगवान विष्णु को तुलसी पत्ता अर्पित करने का सबसे बड़ा महत्व होता है। आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी इस दिन आपको तुलसी का पत्ता ज़रूर अर्पित करना चाहिए, खासकर सभी सुहागनों को करना चाहिए। इससे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक दिन पहले तोड़े गए तुलसी का पत्ता ले लीजिए और शहद लगा करके, क्या करना है आपको, शहद लगाना है उस पर, और ओम केशवाय नमः 27 बार या कम से कम एक माला 108 मंत्र की आप जप लीजिए। इसके बाद आप अर्पित कीजिए। थोड़ी सी सेब की या मखाने की खीर भी बनाइए और फिर थोड़ा भोग लगा करके आप प्रसाद के तौर पर आप भी ले सकते हैं और किसी सुहागन स्त्री को थोड़ा सा दान देना चाहिए। अच्छी सेहत के लिए, सौभाग्य के लिए जो श्री केशव पर आपने तुलसी पत्र चढ़ाया है शहद लगा करके, उसका सेवन आपको करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों के लिए आप अलग अलग तुलसी पत्र चढ़ा सकते हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भगवद गीता, इनके श्लोकों का आप पाठ कीजिए। रात में जब चंद्र उदय हो जाए तो एक दिया आपको भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के सामने ज़रूर जलाना चाहिए। एक दीपक तुलसी के क्यारी में आपको जलाना चाहिए। ध्यान रखें, इस दिन कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए। एक तो कांसे के बर्तन में अगर आप भोजन करते हैं तो वो ना करें। चावल और उस जौ से बने पदार्थों का सेवन इस दिन नहीं किया जाता है। फलाहार जो भी कर रहे हैं उनको गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा का साग नहीं सेवन करना चाहिए। और मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, उड़द की दाल, चने, शाक, शहद, तेल, ये आप ना करें। ना ही अधिक जल का सेवन करें। और दशमी के दिन और दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन भी आपको एक बार ही कहा जाता है भोजन करना चाहिए। व्रत करने के बाद आप सोचेंगे दूध की चीज़ें, आइसक्रीम, ये आप खा लेंगे, नहीं। तली हुई चीज़ें ना खाएं। अशुद्ध द्रव्य से बने पेय जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए फलों के जो डिब्बा बंद रस होते हैं वो ना पिएं। घर में फल का रस निकाल के थोड़ा दूध, जल ये लेकर के आपको व्रत करना चाहिए। और जो लोग नहीं रह सकते दूध और जल पे, तो उनको आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता या फिर जो भी फलाहार है उसका सेवन आप कर सकते हैं। कुट्टू के आटा, सिंघाड़ा का आटा,
ये सभी चीज़ें आप इनका सेवन कर सकते हैं। सेमा के चावल होते हैं वो उसका सेवन कर सकते हैं। और प्रत्येक वस्तु पहले भगवान को भोग लगाइए, उसमें तुलसी दल छोड़िए, इसके बाद ही आपको ग्रहण करना चाहिए। इस दिन ना तो आपको बाल कटाना चाहिए, ना शेविंग करनी चाहिए, ना नाखून काटने चाहिए। झूठ और निंदा से बिल्कुल दूर रहे। ऐसा नहीं कि काम नहीं है, दिन भर व्रत है तो आप किसी निंदक से बात हो जाए, फ़ोन पे लगे हुए हैं, ऐसा ना करें। किसी भी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा करके क्षमा मांग लेनी चाहिए। जिससे भी बात करें मधुर बोले, अधिक ना बोले। अधिक बोलने से क्या होता है, कई बार नहीं जो बोलना चाहते वो भी हम बोल जाते हैं, इसलिए कम बोले और सच बोले, सत्य भाषण करें। द्वादशी के दिन पारण करने के बाद ही आपको व्रत खोलना चाहिए। पारण का समय मैंने वीडियो के बिगनिंग में बताया है। और एकादशी के दिन घर में स्वयं झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे चींटी और सूक्ष्म जीव मरते हैं। जुआ हुआ, निद्रा हुआ, पान हुआ, दिन में सोना हुआ, पराई निंदा हुआ, दूसरों की बुराई, चुगली, पराई स्त्री से संपर्क बनाना, पराये पुरुष से संपर्क बनाना, अपने पति पत्नी में भी संपर्क बनाना, सभी चीज़ें, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा करना, क्रोध करना, झूठ बोलना, कपट करना, ये सभी कुकर्म से आपको दूर रहना चाहिए। तो जो भी मनुष्य इस प्रकार से रमा एकादशी के दिन इस व्रत को करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसके रास्ते की सभी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती है। आध्यात्मिक रूप से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। उसकी सभी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, आध्यात्मिक मुक्ति को प्रदान करने वाला व्रत है। और अति श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ इस व्रत को कीजिए और फिर देखिए आपके पुण्य कर्मों का फल आपको कितने गुना मिलता है। तो बहुत ही खूबसूरत एकादशी है, धन धान्य की वृद्धि करने वाली एकादशी है, महालक्ष्मी की एकादशी है, रमा एकादशी है। तो विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी ध्यान करें। दीपावली का आगाज हो चुका है तो सच्चे दिल से इस व्रत को कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि सभी लोग इस व्रत का पूरा फ़ायदा उठा सके। कुछ ना कर सके, कम से कम तुलसी में शहद लगाकर भगवान विष्णु को ज़रूर अर्पित कीजिए। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की, विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय।